कि भीमा नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था, बाद में भगवान शिव जी ने उसका वध किया। तो सूत जी ने जब ये बात कही तो सौनक जी ने कहा, महाराज कारण उस राक्षस को भगवान ने मारा क्यों, और उस राक्षस ने तीनों लोकों पर क्यों साम्राज्य अपना जताया। सूत जी ने समझाया, भीमा का जन्म हुआ और भीमा का जन्म होने के बाद में कुछ समय जब बीता तो भीमा ने अपनी माँ से ये पूछा कि उसके पिता कौन थे। करकटी नाम की कोई राक्षसी थी जिसके गर्भ से इसका जन्म हुआ। राम जी के भक्त सुतीक्षण को अपना आहार भैया ये गले को खींच रहा है। अच्छा, बिना बताए समझता नहीं तुमको तो कुछ भी, मजा लेता रहता पूरे 3 घंटे हैं। राक्षसी ने अपने पिता के बारे में जब सुनाया कि मेरे भी माता पिता को और तेरे भी पिता को और मेरे पति को भी राजा दशरथ के पुत्र राम ने ही मारा है। तेरे पिता का नाम है कुंभकर्ण और मेरे पति का नाम है करकट। अब तो भीमा परेशान हो गया माँ से ये बात सुन करके, पति अलग और पिता अलग। सवाल किया कि मेरा पिता और तेरा पति अलग अलग क्यों है। तो कहा, मेरे पति को जब राम ने मारा सुतीक्षण को खाने के लिए, जब मेरा पति गया तो राम ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए हमारे पति को मार दिया। तब मैं विधवा हो गई जंगल में, भयंकर युवा और सुंदरी होने के कारण। यहाँ का जो साम्राज्य है वो कुंभकर्ण, खरदूषण और सुफनखा, इनका साम्राज्य था जहाँ हम लोग रहते। कुंभकर्ण ऐसे ही अपने राज्य में भ्रमण के लिए आया और उसने मुझे देखा जंगल में, तो उसने मेरी सुंदरता को देख करके मेरे साथ में जबरदस्ती बलात्कार किया। और उस समय कुंभकर्ण का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। उसके फलस्वरूप तू मेरे पेट में आया और तेरा जन्म हुआ, इसीलिए तू कुंभकर्ण का पुत्र हुआ। बाद में कुंभकर्ण को भी राम ने ही मारा। भीमा राक्षस के दिल में ये बात बैठ गई कि मेरे पिता को और मेरे नाना नानी को और मेरे माता के पति को भी राम ने ही मारा है। अब उसने व्रत ले लिया कि मैं राम को नहीं छोड़ूंगा और राम के भक्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए उसने तप किया और तप से ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा तो उसने वर में ये मांगा कि मुझे विष्णु न मार सके। अब जिसे भगवान विष्णु न मार सके वो महाबलशाली तो हो ही जाता है, पर हकीकत यह है कि भगवान विष्णु का काम मारने का नहीं है, उनका काम पालने का है। जिनका काम मारने का है उनका तो नाम लिया नहीं भीमा ने, विष्णु मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और वरदान के चलते ही भीमा ने उपद्रव मचा दिया धरती लोक पर, सारे मनुष्य को जीत लिया। फिर उसने पाताल में जाकर अपने राक्षसों को मारना प्रारंभ किया तो राक्षसों ने अपना राज्य दे दिया और सारे राक्षस भीमा की सेना में सम्मिलित हो गए। भीमा ने देवलोक में आक्रमण करके देवताओं को भी भगा दिया, वहां से स्वर्ग पर शासन कर लिया। और जिस ब्रह्मा ने वरदान दिया उस ब्रह्मा को, उस परम गुरु को भी उसने भगा दिया ब्रह्मलोक से और ब्रह्मलोक पर भी शासन कर लिया। और बाद में विष्णु के यहाँ गया, विष्णु से भी युद्ध भीमा ने किया। ब्रह्मा भी मार सकते थे उसे और विष्णु भी, पर ब्रह्मा जी अपने बंधन में फंसे वरदान के। विष्णु ब्रह्मा के मान और सम्मान के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे, नहीं तो ब्रह्मा का वचन झूठा हो जाएगा। बंधुओं, पहले से आज तक ऐसा होता आया है। आप किसी के पालक हैं, आप किसी के उपदेशक हैं, आप किसी के गुरु हैं, आप किसी के माता पिता हैं, आप किसी के बुजुर्ग हैं। आपने शिष्य समझकर, अपना बालक समझकर या कुछ भी समझकर आपने अनेक ज्ञान, अनेक उपदेश, अनेक पहचान दी और उसे पाकर के
आप उन्हीं के ऊपर आक्रमण करके उनकी सत्ता को छिनाने का प्रयास करें। तो ये पहले से आज तक निरंतर चला आ रहा है और ये दुस्साहस है, और इसकी जो श्रेणी है वो राक्षस श्रेणी में आता है। ये कर्म जिनका हम खाते हैं पीते हैं, जिनसे हम सीखते हैं समझते हैं, जिनसे हम पहचान बनाते हैं, अगर हम उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ देते हैं तो ये राक्षस श्रेणी है। माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे अपने बड़े जन हो, अपनी जिंदगी में तनक भी जिन्होंने सहयोग किया है आगे बढ़ाने में, उनका ऋण चुकाना मुश्किल है और ऊपर से हम उन्हें तकलीफ देते हैं, तो ये राक्षस प्रजाति का कर्म है। मानवीय प्रजाति ये कर्म नहीं करती और देव प्रजाति नहीं करती। भीमा तो राक्षस ही था, और राक्षस इसलिए था क्योंकि बलात्कार की औलाद, अधर्म की औलाद। ब्रह्मा विष्णु और सब इंद्र आदि देवता भगवान शिव के पास गए, शिव जी से सारी बातें बताई। शिव जी ने कहा, देखो प्रभु, पितामह ब्रह्मा और देवों के राजा इंद्र, मैं उस राक्षस को मार नहीं सकता क्योंकि उसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। मेरा कोई अपराध कर दे तो मैं एक दिन में उसे भस्म कर दूंगा। ब्रह्मा ने विष्णु ने कहा, महादेव अगर तुम ऐसे सोचोगे तो वो कभी तुम्हारा अपराध नहीं करेगा और तब तक हमारे सारे भक्तों को वो मार डालेगा। मेरा भक्त सुतीक्षण, उसने अपनी जेल में कैद में बंद कर रखा है और उस मेरे भक्त को बंधन से मुक्त करना है। प्रभु कृपा करो महादेव। तो महादेव ने एक उपाय बताया, विष्णु को कहा इंद्र को बुलाओ। इंद्र मायावी देवता है, ये रूप बदलना जानते हैं। इनको कैलाश की मिट्टी दे दो और मिट्टी दे करके इनको कहो कि ये मायावी बन करके सुतीक्षण से मिलने के लिए धरती लोक पर जाएं, उस भीमा राक्षस की जेल में, और ये मिट्टी दें सुतीक्षण महाराज को। और जब श्रावण का महीना आएगा तब सुतीक्षण से कहो कि इन मिट्टी से शिवलिंग बना बना करके उनका पूजन करे। सामग्री नहीं मिले तो मंत्र से पूजन कर दे, मानसिक पूजन कर दे। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर इंद्र मिट्टी लेकर कैलाश के सीधे धरती लोक पर आए और आकर जेल में भेष बदल करके सुतीक्षण महाराज को मिट्टी दी और सारी बातें बता दी। सुतीक्षण महाराज श्रावण आते ही उसके पिंड बनाने लग गए, शिवलिंग बनाने लग गए। मिट्टी के शिवलिंग बना रहे थे, तभी सैनिकों को पता चला कि जेल में कोई कैदी ऐसा कुछ बना रहा है। तो जिनके अंदर पाप होता है, जिनकी बुद्धि में पाप और बुराई होती है, उनको बड़ा भय लगता है और उनको बड़ी शंका पैदा होती है। हमेशा शक, शंका और भय, ये दोनों चीज पापी आदमी के मन में सबसे ज्यादा आते हैं। ये ध्यान करना। अगर आप में से भी कोई इस तरह का प्राणी है जिसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है, शक बना रहता है, हमेशा कोई भय बना रहता है, तो आपको निश्चित समझना है कि मैं पापी हूँ, मेरे पास पुण्य नहीं है। और जो पुण्य आत्मा व्यक्ति होता है वो किसी भी स्थिति में किसी बात को लेकर संशय या शक में नहीं रहता। उसके कानों को कोई भरने की कोशिश करो तो भी वो क्लियर ही रहता है, अगर उसके पास पुण्य है तो। जिनके पास आत्मिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल होता है, वो किसी की उड़ी बातों में नहीं आते, वो किसी के वहलाने में, फुसलाने में नहीं आते, क्योंकि उनका निजी अस्तित्व है। हर चीज फूंक से नहीं उड़ सकती, और ये आवाज क्या है? ये भी फूंक है। इसीलिए हमारे समाज में कुछ कान में कोई कह रहा हो तो दूसरे आदमी कहते हैं देखो काना फुस्सी हो रही है। फुस्सी का मतलब ही फूंक है। भीमा के सैनिकों ने देखा, सूचना भीमा को दी। भीमा दौड़कर आया बंधुओं, और भीमा ने जब देखा जेल में ऐसा चल रहा है तो भीमा को लगा कि ये हमको मारने के लिए बम बना रहा है। इसको कहते हैं संशय, इसको कहते हैं भय, शक। भीमा ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के भीमा ने जोर से लात मारी सब शिवलिंगों में। भगवान सूत जी ने समझाया, जैसे ही भीमा राक्षस ने लात मार के सारे पिंड, सारे शिवलिंग उसने वखेरे और तोड़े, फेंके,
तब ही भगवान महादेव शंकर का प्राकट्य हुआ उन मिट्टी के शिवलिंगों में से। ब्रह्म मानो सूत जी ने ये कहा कि वहां पत्थर बरसने लगे, अनंत पत्थरों की वर्षा हुई। वो शिवलिंग पत्थर बन करके अनंत समय तक बरसते रहे और उन पत्थरों की बरसात के नीचे सारे सैनिक और राक्षस भीमा मारा गया। सुतीक्षण महाराज को आजादी मिली। तब भगवान शंकर ने राम भक्त सुतीक्षण से कहा कि एक वर मांग लो, तुम्हें क्या वर चाहिए? मैं जेल के अंदर भी तुमने श्रावण में मेरा लिंग बनाकर पूजन किया है, उससे मैं प्रसन्न हुआ हूं। अब तुम्हारे मैं बंधन काटने आया हूं, पर साथ में वरदान भी पाओ। बंधुओं, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। हम अपराध कर लें, गलती कर लें, कोई भूल हो जाए, जेल चले जाएं, तो ये शिव कथा के माध्यम से आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि जो गलती हो गई सो हो गई, पर जेल जाकर के आपको वहां सुधरना चाहिए। वहां पर आपको भगवान का चिंतन मनन ध्यान अध्यासन करना चाहिए और हर पर्व को, हर तारीख तिथि को वहां उत्सव समझ के मनाना चाहिए। उससे आपको लाभ मिलेगा कि भगवान की कृपा से आप शीघ्र मुक्त होंगे उन अपराधों से, उन पापों से, उन जेल की उम्र कैद से, उन जेल के बंधनों से, और आपको भगवान शंकर ही कृपा करेंगे। पर्व के अनुसार आप जो पर्व आए वो पूजा करो। भाई जेल तो चले ही गए, अब वहां तो कोई शादी ब्याह में जाना नहीं है, न नौकरी करनी न काम करना, और काम करना भी है तो थोड़ा घना। इसीलिए अपराध का प्रायश्चित भजन ही है, पाप का प्रायश्चित भजन है, सुधार है। गलती का प्रायश्चित गलती न करना है, संकल्प लेना है। गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते रहना, ये सुधार नहीं है, ये प्रायश्चित नहीं है। अच्छा, कई लोगों में आदत होती है, गलती करते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हैं अब हम कभी नहीं करेंगे, और परसों फिर कर देते हैं। एक दिन बीतता है, एक ही दिन में पुनः पुनः वही रिपीट करते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि उनके जीवन में अनंत कष्ट आ पड़ते हैं, संकट आ पड़ते हैं। गलती हो जाए कोई बात नहीं, हो गई। एक होता है गलती कर दी और एक होता है हो गई। तो हो गई वाली जो गलती है उसका तो भगवान दंड देते नहीं है ज्यादा, पर जो गलती कर दी उसकी माफी भी भगवान देते नहीं है, उसकी माफी नहीं देते। भाई गलती हो गई तो आप जानते हैं कानून में रोड पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, 2-4 लोग भी मर जाएं तो कोई बहुत बड़ा केस नहीं बनता है, क्योंकि कानून में भी एक्सीडेंट का कोई केस नहीं है। कोई ऐसी धारा है जिससे कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होती, 2-3 दिन में ड्राइवर छूट जाता है, क्योंकि वो हो जाती है, कोई करना नहीं चाहता। हर आदमी को डर लगता है एक्सीडेंट से, पर हो जाता है तो उसकी छूट है। हो गया है तो वो गलती का प्रायश्चित है कि संभल के चलो, आगे मत करो, और हो गया सो हो गया। पर एक नियोजन से होता है। आप घर पर खड़ी गाड़ी स्टार्ट करो और सामने खड़े हुए आदमी में टक्कर मारो कह करके मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो वही एक्सीडेंट है, ये वही गाड़ी है, पर अब तो आप फंसेंगे क्योंकि नियोजित गलती है। अपराधी लोग इस तरह भी मारते हैं, ये ध्यान रखना। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो बंदूक से न मारकर गाड़ी से भी रौंद देते हैं, ध्यान लगा करके, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह मारने से केस नहीं बनेगा, इस तरह मारने से अपन नहीं फंसेंगे, तो वो उस तरह भी मारते। पर वो तो नियोजित अपराध है, वो छुपेगा नहीं। हम कुछ दिन बचेंगे, बाद में वो खुलेगी बात।